अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जरा मार्केट अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और बेसिकली इस टाइम पे जो चीज एक्चुअली में आपने समझनी है ना, वो आपने मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना है। देखो, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको अभी जरा समझाता हूं और टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कोई ऐसा सच कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग क्यों बिला वजह के टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स को अवॉइड कर रहे हैं इन कंसर्न्स विद फंडामेंटल्स या मार्केट के सेंटिमेंट्स। मैं आपको जरा डिटेल में समझाता हूं कि देखो, आपने ये सारे कंसर्न्स जो आपको एक्चुअली में डिसीजन नहीं लेने दे रहे या आप अल्टीमेटली डिसीजन गलत ले रहे हो, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करते हुए एक मैं आपको बैलेंस्ड डिसीजन प्रोवाइड करता हूं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हुए मार्केट में स्टेप इन कर सकते हो। देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे आपने पहले नंबर पे जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न है वो टेक्निकल नहीं है, वो आपका कंसर्न है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल के बेसिस पे मार्केट की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है और मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, फ्लिप हो रहे हैं बार बार। तो हम जरा फंडामेंटल्स को समझते हैं। देखो, फंडामेंटल्स में आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन कभी बिरिश कोई न्यूज कोई चीज मिल जाती है, अगले दिन आपको कोई बुलिश चीज मिल जाती है, लेकिन क्या आप ये चीज नहीं देख रहे कि मार्केट पे अल्टीमेटली इंपैक्ट नहीं पड़ रहा? फंडामेंटल फैक्टर्स का भी मार्केट, जितने भी जो भी फंडामेंटल इवेंट्स आ रहे हैं, मार्केट अल्टीमेटली उनको इतना एज सच कंसीडर नहीं कर रही। प्राइस एक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? प्राइस एक्शन अल्टीमेटली सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटिंग फेज में चल रही है, साइडवेज हो रही है। बिटकॉइन प्राइस एक्शन को देखो, बिटकॉइन पे किसी भी किस्म का आपको इंपैक्ट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो देखो, इट मींस कि अगर हम इस टाइम पे कंसीडर करें तो मार्केट एज सच फंडामेंटल्स को नहीं कंसीडर कर रही, मार्केट कंसीडर कर रही है उन प्रोजेक्ट्स को जो स्पॉटलाइट में। अब आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ यह चीज देखो कि वो सारे प्रोजेक्ट्स जो स्पॉटलाइट में है, जिनमें या तो डायरेक्टली यूएसए एफिलिएट है या वो प्रोजेक्ट्स जिनमें यूएसए ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड है, उन प्रोजेक्ट्स का प्राइस एक्शन देखो। क्या वो प्रोजेक्ट्स ने अपने न्यू लॉस बनाए हैं? क्या वो प्रोजेक्ट्स आपके पास नीचे की तरफ गिरे या मैसिवली ड्रॉप हुए? नहीं हुए। इट मींस मार्केट इज रेडी, मार्केट इज प्रिपेयर्ड। लेकिन इशू ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो प्रोजेक्ट जो स्पॉटलाइट में है वही अंडर कंसिडरेशन है। तो देखो मेरे भाइयों, आपने अब ये नहीं करना कि बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कोई प्लान ना बनाओ, कोई आपकी बाइंग प्लान ना हो, कोई आपका बेस्ट केस वर्स्ट केस प्रिपरेशन ना हो। नहीं, आपने चीजों को कंसिडर अगर करना है तो वो अब भी करना है। देखो, आप ट्रेडिंग करने आए हो, ट्रेडिंग में आपको कभी भी 0-0 एक्यूरेसी नहीं मिलनी, या ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल परफेक्टली डिटो 0-0 बॉटम अप बाय करो। नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई जितना मर्जी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। तो एज अ रिजल्ट हम करते क्या है? हम टेक्निकल बेसिस के ऊपर अपने प्लान्स बनाते हैं, फंडामेंटल्स को कंसीडर करते हुए हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट या जो बाकी फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर करते हुए हम अपनी बेस्ट केस वर्स्ट केस और ट्रेंड की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो देखो, अभी अगर आप यहां पे प्राइस एक्शन को देखो तो वो चाहे आप कोई भी ओल्ड कॉइन उठा लो, उनकी प्राइसेस ऑलरेडी अपने लॉस पे चल रही हैं, प्राइस स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है। तो मार्केट को रिलीफ प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है, इवन इन ऑर्डर अगर मार्केट ने फर्दर भी नीचे गिरना है। तो देखो, जब मार्केट में नीचे सेल लिक्विडिटी अवेलेबल ही नहीं है तो मार्केट कितना को और नीचे गिर जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गिरेगी नहीं, गिरेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शायद गिर जाए, लेकिन आपने अगर कोई डिसीजंस प्लान कर रहे हैं, कोई अपने सेटअप्स बिल्ड कर रहे हैं, तो वो टाइम अब ही है। ये जो करेक्शन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इस करेक्शन अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली आप अपने टेक्निकल प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। कैसे? जैसे आप देखो, सॉल की अगर हम बात करें, सॉल का बाय प्लान बनता है अराउंड 188 190। अब सॉल अगर आपको इस करेक्शन में ये अपॉर्चुनिटी देता है तो आप इसको कंसिडर करें। इथेरियम की अगर हम बात करें, इथेरियम 2560 2570, कल के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे कि 2600 प्लस माइनस और 2540 की रेंज के बीच में आपके बाय प्लान्स बनते हैं। तो अब इथेरियम उन रेंजेस पे आया हुआ है तो आपने बाय प्लान्स करने हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि कोई मेजर हाई लिवरेज पोजीशन या कोई बहुत सेंसिटिव प्लान, नहीं। आपके पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल $10 है, आप कम से कम $3 की बाइंग कर लो। लेकिन अब अपने टेक्निकल प्लान्स को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि मार्केट ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर आपको रिलीफ देगी, जिसके रिजल्ट में आप पैनिक होंगे एंड यू विल एंड अप बाइंग द टॉप, या अल्टीमेटली आप कोई और गलत डिसीजन ले लोगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई भी प्लान बनाना है तो वो अब ही प्लान बनाना है। अगर नहीं ट्रेड करनी, आपका प्लान ही नहीं है कि यार मैंने ट्रेड ही नहीं करनी पूरी, फिर ठीक है, फिर आप वेट कर लें, कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर आपने ट्रेड करनी है और आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं तो अब भी आपने अपनी मैनेजमेंट करनी है। 20-25% अपना कैपिटल मार्केट में लेकर जाएं और उसको होल्ड करें। और इसी चीज को जरा आप बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ देख लें, आप डॉलर इंडेक्स से देख लें, आप यूएसडीटी की डोमिनेंस से देख लें, तो देखें दे ऑल प्ले इनवर्स टू ऑल्ट कॉइन, और ये अभी सारे अपने टॉप रेंजेस के ऊपर खड़े हैं। तो इट मींस कि इनके अंदर ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है। ये भी अपनी अवर हाइप रेंज में चल रहे हैं, जिस तरह ऑल्ट्स अपनी अवर लो रेंज में चल रहे हैं, जहां से उनमें रिलीफ मैंडेटरी है। इसी तरीके से ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं जो ऑल्ट्स के अगेंस्ट प्ले करते हैं, ये अपनी टॉप रेंज में चल रहे हैं। तो इनमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट ने फर्दर पंप भी करना है तो वो अपने लोअर या अनफिल्ड ऑर्डर्स को फिल करके देन आपके पास बाउंस बैक करेगी। तो देखो दोनों सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली ऑल्ट्स आर एट अ वेरी फाइन रेंज, जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो गेम सारी यहां पर है आपके रिस्क मैनेजमेंट की और आपकी साइकोलॉजी की। आपने को बहुत सेंसिटिव प्लान्स नहीं बनाने, जितने सेंसिटिव प्लान्स आप बनाओगे उतना आप फ्रस्ट्रेट होगे, उतना आप डिसअपॉइंट होगे। इसलिए यहां पर जो अब आपके प्लान्स बनने हैं वो आपके प्लान्स बनने हैं थोड़े फ्लेक्सिबल प्लान्स, क्योंकि आप मार्केट के बॉटम को इस टाइम पे एम कर रहे हो, तो बॉटम कभी भी 0-0 एम नहीं होना, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देकर आप बेस्ट केस रिलीफ के लिए अपना 30-35% मार्केट में ले जाओ, वर्स्ट केस प्रिपरेशन के लिए आप 50-60% अपना स्टेबल्स में रखो। अगर मार्केट वर्स्ट केस में आती है आपके पास बैकअप प्लान अवेलेबल हो, बेस्ट केस में जाती है चलो आपका 30-35% मार्केट में होगा, उस पर प्रॉफिट्स एंजॉय करना। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए मार्केट में प्ले आउट करें। मैंने जो अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए भी जो ऑलरेडी हमने बाइंग्स की थी ये प्रीवियस वीक में या इस वीक की स्टार्टिंग में, हम बस वही होल्ड कर रहे हैं, कोई न्यू बाय प्लान हम अभी नहीं बना रहे, लेकिन हमने अपनी बेस्ट केस या मार्केट के रिलीफ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हमारे सेटअप्स या हमारी जो बाइंग्स है वो ऑलरेडी प्लान्ड है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए अब हम उन बाइंग्स को लेकर वेट करेंगे। मार्केट रिकवरी देती है, वेल एंड गुड। मार्केट अपनी लो रेंज लिक्विडिटी ग्रैब करती है या अनफिल्ड ऑर्डर्स की तरफ आती है या अनफिल्ड विक की तरफ आती है, वहां से हम अपने डीसीए प्लान्स या अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्वायर करते हुए प्रॉपर मार्केट में प्ले आउट करेंगे। तो इस तरीके से मेरे भाइयों मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपके प्लान्स भी चेंज होने चाहिए। आपने कोई पत्थर पे लकीर या कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्लान्स नहीं बनाने। जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती जाएंगी आपने भी अपने प्लान विद मार्केट चेंज करने। और कोई चीज मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर लाजमी करूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें।